क्या आप एक SC/ST डॉक्टर से अपना इलाज करवाओगे? ये कमेंट अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम में कहीं पढ़ा और इंस्टाग्राम में अभी एक नया आंदोलन चालू हो गया रिजर्वेशन हटाने के लिए। एक ओपिनियन कहता है कि नीट पीजी में -40 जैसे कट ऑफ पे SC/ST कैंडिडेट्स को मिल रहे सीट्स इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स को गिरा रहे हैं। वही दूसरी तरफ ये आर्गुमेंट भी होल्ड करता है। कोचिंग सेंटर है, ये दिखाता है कि देश में सबके पास बराबर शिक्षा नहीं है। जिनके पास पैसा होगा वो कोचिंग सेंटर्स में पैसा दे के शिक्षा खरीद लेंगे, तो पैसा दे के शिक्षा खरीदना भी तो गलत है। अब मैं इसमें अपना एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड ओपिनियन सामने रखना चाहता हूं, पर डेटा के साथ। 2026-27 के एकेडमिक सेशन में कुल 1.36 लाख यानी 1.36 लाख MBBS सीट्स अवेलेबल थी, जिसमें से 63,296 यानी 63,296 गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स थी और बाकी 73,643 यानी 73,643 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इन टोटल सीट्स में से 15% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर भरी जाती है, यानी कि कुल 9,494 10,000 से भी कम गवर्नमेंट MBBS की सीट इस साल भरी जाएगी। और इस कोटा के हिसाब से 1424 सीट SC/ST, 712 ST के लिए, 2536 OBC के लिए, 949 EWS के लिए और 474 PWH कैंडिडेट के लिए रखी जाएंगी। तो कुल मिला के सिर्फ 3,370 अनरिजर्व सीट बचती है। अब आप इसमें नीट UG क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और उनके कैटेगरी के हिसाब से रिजर्व सीट का रेशियो निकालोगे तो डेटा कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि हर 201 क्वालिफाइड OBC कैंडिडेट में से एक OBC कैंडिडेट को ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिलेगी। यही नंबर SC/ST के लिए गिर के 111 हो जाता है, यही नंबर ST कैंडिडेट्स के लिए गिर के 89 हो जाता है और यही नंबर एक जनरल कैंडिडेट के लिए 86 हो जाता है। तो अब इस चार्ट को देखने के बाद भी क्या आपको लगता है कि अनरिजर्व्ड मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट्स अनफेयर तरीके से रिजर्व कैंडिडेट्स ले जाते हैं? देखिए, रिजर्वेशन एक फेल्ट नीड थी कुछ डिप्रेस कम्युनिटी की नीड्स को समझकर उन्हें हमारे सोसाइटी में अपलिफ्ट कराने के लिए। हाँ, काफ़ी कम्युनिटीज़ के लोग रिजर्वेशन की बदौलत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए हैं। मेरी पहचान में बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ऐसे फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स भी हैं, पर क्या उस सपोर्ट को पूरी तरह से हटा देना फीजिबल है? क्योंकि अगर इस तरीके के कमेंट्स 2026 में भी पढ़ने को मिलते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हमारी सोसाइटी में कास्टिज्म अभी भी आज भी बाकी है। तो क्या रिजर्वेशन हटाने से पहले कास्टिज्म पूरी तरह हटाना ज़रूरी है या नहीं? आपका क्या मानना है?